गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं वीरभूमि और वहां पर वो लोक गायक के घर पर इस वक्त भोजन करते हुए पश्चिम बंगाल मिशन पर हैं वो और लगातार वहां की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और आज अमित शाह भोजन करते हुए ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वीरभूमि से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लोक गायक के घर पर इस वक्त अमित शाह पहुंचे हुए हैं। यहां पे वो इस वक्त भोजन करते हुए और एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। वीरभूमि की धरती से आज दूसरा दिन है पश्चिम बंगाल दौरे का अमित शाह के और लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश। कल बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और आज दूसरा दिन है उनके इस दौरे का। रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि भी आज अमित शाह ने दी। इसके अलावा विश्व भारती विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल हुए और अब वीरभूमि में भोजन करते हुए इस वक्त अमित शाह जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और रोड शो भी अमित शाह का है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसी को दोहराने की कोशिश भी करेगी विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी। और वीरभूमि में इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं और खाना खाते हुए वो इस वक्त तस्वीरों में आपको देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पूरा फोकस इस वक्त कर रहे हैं अमित शाह और कोशिश ये कि जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के दौरान रहा उसी तरह का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में हो, उससे बेहतर हो, सरकार बनाने में कामयाबी मिले। कई ऐसे विधायक हैं जो अब टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं और उससे काफी ज्यादा उत्साहित भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। बाउल गायक वासुदेव के घर पहुंचे हुए हैं अमित शाह और यहां पर लंच इस वक्त कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ चुके पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 10 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की जो अलग अलग पार्टी से थे। 5 विधायक तृणमूल कांग्रेस के ही हैं और आपको बता दें कि तापसी मंडल, अशोक डिंडा, सुदीप मुखर्जी, ये सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और अमित शाह इस वक्त बाउल गायक वासुदेव के घर लंच कर रहे हैं। इससे पहले वासुदेव ने शाह को एक गीत भी गाकर सुनाया और जो मेन्यू तैयार किया गया है उसमें मूंग की दाल है, आलू है जो परोसा गया है और मिट्टी के बर्तन में बने चावल भी अमित शाह को दिए गए हैं, जिसका आनंद इस वक्त देश के गृह मंत्री ले रहे हैं। इसके बाद अमित शाह का मेगा रोड शो होगा और ये बोलपुर में स्टेडियम रोड स्थित हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। शक्ति दिखाने की कोशिश होगी। जिन जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अब तक कमजोर रही है वहां पर पूरा फोकस किया जा रहा है। हैदराबाद का जो निकाय चुनाव था उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत किया और अब पूरा फोकस इस वक्त बीजेपी का पश्चिम बंगाल पर है। अगले साल विधानसभा चुनाव और उससे पहले ममता बनर्जी को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मिट्टी के बर्तन में पूरा खाना बना है और देखिए पूरे पारंपरिक तरीके से उसे परोसा गया है और अमित शाह इस वक्त खाने का आनंद लेते हुए। लेकिन इसके बाद एक लंबा रोड शो है
ये बोलपुर में स्टेडियम रोड स्थित हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल तक होगा। करीब 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और यहां से ताकत दिखाने की कोशिश होगी। 2 दिन का ये दौरा है। कल कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद आज रोड शो करना है, लेकिन उससे पहले बाउल गायक वासुदेव के घर पहुंचे हुए हैं अमित शाह। बीरभूम से लाइव तस्वीरें पश्चिम बंगाल के। देश के गृह मंत्री हैं और पार्टी के चाणक्य के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। पूरी कोशिश ममता बनर्जी के गढ़ में टक्कर देने की। आज अमित शाह उस कॉटेज में भी गए जहां रविंद्रनाथ टैगोर रहा करते थे, उनकी स्मृतियों को देखा। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर पुष्प अर्पित किए और अब आगे का जो कार्यक्रम है उनका चल रहा है। और जो अन्य मंत्री हैं वो भी लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तो यहां तक कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस की विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। पश्चिम बंगाल में अराजकता और कुशासन से वहां के लोग त्रस्त हो चुके हैं और बीजेपी एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। पश्चिम बंगाल की सियासत को हम देखें तो लंबे समय तक यहां पर जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनका ही दबदबा रहा। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने मजबूती हासिल की। पिछले 2 टर्म से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। अब वहां पर संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रबल होते हुए, और इसका जो ठोस वजह नजर आती है वो है लोकसभा चुनाव के नतीजे, जिसमें 18 सीट तक जीत लेती है भारतीय जनता पार्टी। और पश्चिम बंगाल जहां पर कभी उतनी मजबूत बीजेपी रही नहीं, वहां पर इतनी सीट निकाल लेना ये इतना आसान नहीं था, लेकिन वहां पर कर दिखाया। और अब एक और बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। टारगेट सीधे तौर पर यह है कि सरकार बनानी है। इसके लिए कई ऐसे लोगों को भी भाजपा अपने साथ लेकर आ रही है जो अन्य पार्टियों से हैं, और इसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे नजर आता है, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और अब खाना खत्म हो चुका है। यहां से आगे रोड शो के लिए अमित शाह निकलेंगे। बीरभूम से तस्वीरें आप देख रहे थे। खाना खाया है अमित शाह ने और अब रोड शो उनका थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर का रोड शो करना है और इसमें ताकत दिखाने की कोशिश होगी। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से प्रदेश की सियासत का पारा गरमाया हुआ है। ये उनके दौरे का दूसरा दिन आज है और देखिए पूरा पारंपरिक तरीके से मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसा गया है। तृणमूल कांग्रेस से एक दिन में सर्वाधिक नेताओं के पार्टी छोड़ने के घटनाक्रम में शनिवार को दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी, 5 विधायक और 1 सांसद समेत 34 अन्य नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा का झंडा थाम लिया और इसी से उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। शाह ने इस मौके पर दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आने तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी में अकेली रह जाएंगी। तो यह भी बड़ा बयान था जो उनकी तरफ से दिया गया। और ये देखिए खाने की तैयारी जब चल रही थी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाई और खाना बना और अब वो लंच हो चुका है संपन्न। अब आगे रोड शो की तैयारी।